बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा सेशन है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। मेरा नाम है मोहम्मद सजाद सत्ती और मैं आप सबको आज के इस सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस सेशन में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के हवाले से पढ़ेंगे। जनरल नॉलेज जियोग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इन दो टॉपिक्स के साथ जुड़ी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जितने भी इंफॉर्मेशन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ नॉलेज को एग्जामिनेशन में मुख्तलिफ तरीके से पूछा जाता है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। सबसे पहले लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं, फॉर्मेशंस ऑफ हेमिस्फीयर्स बाय लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। और इन लाइंस के जरिए से जो हेमिस्फीयर्स बनते हैं, जो कुर्राए अर्ज बनते हैं, वो किस तरह बनते हैं। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड से रेलिवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आज के इस सेशन में हम देखेंगे। बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन है और आपकी दिलचस्पी से भरपूर सेशन है और आज की सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम बड़े दिलचस्प अंदाज में पढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और आप इस सेशन से बहुत कुछ लर्न करेंगे। आज का सेशन कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो आपके लिए इस सेशन में से कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि जिसको आप ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे और इससे पहले जो भी कंफ्यूजन आपके जहन में थी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आज का सेशन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज और फुल ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने आपके लिए बड़े अच्छे तरीके से इसको तरतीब दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। और फर्ज कर लीजिए ये हमारी ज़मीन है, तो हमारी ज़मीन को जो सबसे पहली लाइन जो उसे सेंटर से तकसीम करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारी ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। उर्दू में इसे ख़त्ते अस्तवा कहते हैं और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड में वाक़ होता है। इक्वेटर हमारी ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक वो हिस्सा होता है जो इससे अपर में या नॉर्थ में पाया जाता है और इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या शुमाली कुर्राए अर्ज़ कहते हैं। जबकि इससे के नीचे जो खिते पाए जाते हैं या इसके साउथ में जो हिस्से पाए जाते हैं उन्हें साउदर्न हेमिस्फीयर या जनूबी कुर्राए अर्ज कहते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं इक्वेटर हमारी जमीन के हॉरिजेंटल वाइज ये वाक़ होता है, यानी मशरकी और मगरबी समत में ये वाक़ है और ये हमारी जमीन को दो खितों में शुमालन जुनूबन तकसीम कर रहा है, जिसे शुमाली कुर्राए अर्ज और जनूबी कुर्राए अर्ज कहते हैं। इक्वेटर के बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो हमारी ज़मीन को तकसीम करती है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये नॉर्थ और साउथ में पाई जाती है, यानी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक जाती है। और ये जो लाइन है इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये शुमालन जुनूबन वाक़ होती है जबकि हमारी ज़मीन को मशरकी और मगरबी हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो हिस्से जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में पाए जाते हैं यानी मगरब में पाए जाते हैं उन्हें वेस्टर्न हेमिस्फीयर या मगरबी कुर्राए अर्ज कहते हैं, जबकि वो हिस्से जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में वाक़ होते हैं यानी मशरक में वाक़ होते हैं उन्हें ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स या मशरकी कुर्राए अर्ज कहते हैं। सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन के मशरक में जो इलाके या खित्ते पाए जाते हैं उन्हें मशरकी दुनिया कहते हैं, जबकि प्राइम मेरिडियन के मगरब में जो खित्ते और इलाके पाए जाते हैं उन्हें मगरबी दुनिया कहते हैं। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को अलग-अलग देखने के बाद अब हम उन्हें इकट्ठा करके देखते हैं और देखते हैं कि वो हमारी ज़मीन को किस तरह तकसीम करते हैं। तो पहली लाइन जो हमने देखी थी वो इक्वेटर थी जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड में वाक़ थी और ये हमारी ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती थी। एक ऊपर वाला हिस्सा या नॉर्दर्न पार्ट जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या शुमाली कुर्राए अर्ज कहते हैं, जबकि दूसरे वाला खित्ता जो इक्वेटर के नीचे वाक़ होता है या साउथ में वाक़ होता है उसे साउथर्न हेमिस्फीयर या जनूबी कुर्राए अर्ज कहते हैं। दूसरी लाइन जो हमने पढ़ी थी जो हमारी ज़मीन को शुमालन जुनूबन या वर्टिकल डिवाइड करती थी उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में वाक़ होती है। ये हमारी ज़मीन को दो खित्तों में या हिस्सों में तकसीम करती है। एक वो हिस्सा जो इसके मशरक में वाक़ होता है उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर या मशरकी दुनिया कहते हैं, जबकि दूसरा वो हिस्सा जो इसके मगरब में या वेस्ट में वाक़ होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर या मगरबी दुनिया कहते हैं। तो इस तरह इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन हमारी ज़मीन को मुख्तलिफ खित्तों में तकसीम करते हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि
ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये वेस्ट में है और यहाँ पे नॉर्थ में है, तो इस वाले पोर्शन को हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, जबकि ये वाला हिस्सा जो इक्वेटर के साउथ में है और वेस्ट में पाया जाता है तो ये साउथ वेस्ट कहलाता है। इसी तरह ये वाला खित्ता जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, जबकि दूसरी साइड पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, जबकि ये इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा है ये साउथ ईस्ट कहलाता है। तो इस तरह हमारी जमीन साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के अलावा मजीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो ये हम देखते हैं कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन हमारी ज़मीन को या हमारी इस अर्थ को इस तरह मुख्तलिफ खित्तों में या जोन्स में तकसीम करते हैं। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड को देखने के बाद अब हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को देखते हैं कि वो फर्दर इक्वेटर के अलावा फर्दर हमारी ज़मीन को किस तरह डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लाइन ऑफ लैटिट्यूड 0 डिग्री पे देखी थी वो इक्वेटर कहलाती थी। इसके साथ ये हमारी ज़मीन को दो मेजर पार्ट्स में तकसीम करती थी। एक जो इसके नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में पाई जाती है उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, शुमाली कुर्रा अर्ज़ कहते हैं, जबकि दूसरा इसके नीचे वाला पोर्शन था जो इसके साउथ में पाया जाता है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर या जनूबी कुर्रा अर्ज़ कहते हैं। इक्वेटर के साथ साथ कुछ और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स भी हैं जो हमारी ज़मीन को फर्दर डिवाइड करते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो इक्वेटर के नॉर्थ में पाई जाती है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में पाई जाती है। इसी के पैरेलल एक लाइन इक्वेटर के साउथ में पाई जाती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं और ये 23.5 डिग्री साउथ में पाई जाती है। ये दोनों लाइंस इक्वेटर के पैरेलल पाई जाती हैं, जबकि दोनों के डिग्रीज 23.5 है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक इक्वेटर के नॉर्थ में पाई जाती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जबकि दूसरी इक्वेटर के साउथ में पाई जाती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इन दोनों रीजन्स के बीच में जो इलाके पाए जाते हैं उन्हें ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। इसी के साथ साथ इक्वेटर के नॉर्थ में एक मजीद मेजर लाइन पाई जाती है जिसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ये 66.34 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पाया जाता है, जबकि इसके पैरेलल इक्वेटर के साउथ में जो खित्ता पाया जाता है उसे एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं और ये 66.34 साउथ डिग्री में पाया जाता है। इसी तरह इक्वेटर के नॉर्थ मोस्ट में जो सबसे ऊपर जो पॉइंट पाया जाता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, जो कि इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है और ये अपर मोस्ट पार्ट है जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं। जबकि इसके पैरेलल इक्वेटर के साउथ में जो खित्ता पाया जाता है, जो मोस्ट ऑफ द साउथ पाया जाता है, उसे साउथ पोल कहते हैं। ये इक्वेटर के 90 डिग्री साउथ में पाया जाता है, इसे साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हवाले से एक डिफिकल्टी और कंफ्यूजन ये होती है कि ये किन सर्कल्स में पाए जाते हैं, यानी एंटार्क्टिक सर्कल में कौन सा पोल पाया जाता है और आर्कटिक सर्कल में कौन सा पोल पाया जाता है। इस हवाले से हम मिक्सअप कर देते हैं और एग्जामिनेशन में हम इसको गलत मार्क कर देते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इस सिस्टम को आज आसान कर देता हूँ। नॉर्थ पोल के लिए आपने NARC की एब्रीविएशन क्रिएट करनी है। इस तरह आपने नॉर्थ पोल और उससे रिलेवेंट आर्कटिक सर्कल को ज़ैनिशिन करना है, जबकि साउथ पोल के लिए आपने स्पेन की एब्रीविएशन को ज़ैनिशिन करना है। यहाँ पर SP फॉर साउथ पोल वाइल AN फॉर एंटार्क्टिक सर्कल है। मुझे यकीन है कि नॉर्क और स्पेन की एब्रीविएशन इन दोनों पोल से रेलिवेंट जो सर्कल्स हैं उसको समझने के लिए आपके लिए बड़ी दिलचस्प होंगे और आप इन दोनों को अच्छी तरीके से ज़ैनिशिन कर चुके होंगे। अब हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड देखने के बाद लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं कि वो किस तरह हमारी ज़मीन में पाई जाती हैं और हमारी ज़मीन को किस तरह डिवाइड करती हैं और किस तरह का मंजर पेश करती हैं जब वो उनको ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहली लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो कि 0 डिग्री में पाई जाती है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में वाक़ई होती है, लॉन्गिट्यूडनल वाइज होती है या हॉरिजॉन्टल वाइज होती है। ये हमारी ज़मीन को दो खित्तों में तकसीम करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जबकि इसके पैरेलल भी कुछ लाइंस इससे चलती हैं जो फर्दर हमारी ज़मीन को लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल
वर्टिकल वे में मुख्तलिफ डिग्रीज में डिवाइड करती हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में वाक़ होती है, जबकि इससे जो फर्दर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड चलती हैं वो मुख्तलिफ डिग्रीज में वाक़ होती हैं। 20 डिग्री ईस्ट में लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, जबकि ये वाली लाइन है जो 20 डिग्री वेस्ट में है। इसी तरह हम फर्दर देखते हैं तो मजीद लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड हमारी जमीन को तकसीम करती हैं, जैसे 40 डिग्री ईस्ट एंड देन 40 डिग्री वेस्ट, next is 60 degree east and 60 degree west and further 80 degree east and 80 degree west। तो ये है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो हमारी जमीन को लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल वाइज डिग्रीज में फर्दर डिवाइड करती जाती हैं। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस कहते हैं। ईच मेरिडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री। हर मेरिडियन 1 डिग्री के बराबर होती है, जबकि टोटल डिस्टेंस इज मेजर्ड इज 360 डिग्रीज। डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। जितने भी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये 60 मिनट्स में डिवाइड होते हैं, जबकि 60 मिनट्स जो है वो फर्दर सेकंड्स में डिवाइड होते हैं। तो इस तरह एग्जैक्ट और प्रिसाइज टाइम और लोकेशन को हम मालूम कर सकते हैं इन लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की मदद से। 1 डिग्री of longitude is equal to 111 किलोमीटर और 69 माइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना है कि 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर और 69। जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होती हैं उनका जो 1 डिग्री होता है वो बराबर होता है 111 किलोमीटर के, या माइल्स में बात करें तो 69 माइल्स पे। जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये वाइडेस्ट होती हैं एट इक्वेटर, यानी इक्वेटर में ये काफी वाइड होती हैं, या जो ही इक्वेटर से नॉर्थ और वेस्ट में ये चलती हैं तो इनकी विड्थ जो है कंपैरेटिवली फिर कम होती जाती है। अब हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स को इकट्ठा करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये हमारी जमीन में तकसीम करते हैं। तो ये हमने देखा था जो ब्लैक में हमारे जो 2 मेजर लाइंस नजर आती हैं, तो एक है इक्वेटर जो हॉरिजॉन्टल वाइज पाया जाता है, जबकि जो वर्टिकल वाइज है वो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। तो दीज आर 2 मेजर लाइंस ऑफ डिवीजंस, वन इज इक्वेटर एंड द अदर वन इज प्राइम मेरिडियन। ये हमारी जमीन को मशरक, मगरब और शुमालन जनूबन तकसीम करती हैं। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे वाक़ होता है, जबकि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में वाक़ होता है। इसी तरह यहाँ पे जो येलो कलर में आपको नजर आती हैं ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल नजर आती हैं यहाँ पे, और ये 30, 60 और 90 पे जाती हैं। और अगर हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो प्राइम मेरिडियन के साथ जो पैरेलल लाइंस हमें नजर आती हैं ये 20, देन 40, देन 60 एंड 80, तो ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। जबकि इक्वेटर के पैरेलल जो फर्दर लाइंस डिवाइड हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल वाइज चल रही हैं, जिस तरह ये हमें लाइन नजर आती है, फिर 30 डिग्री में नजर आती है, फिर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं तो हमारी जमीन को तकसीम कर रही है। तो ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का ये एक कॉम्बिनेशन है जो हमें ये नजर आता है। ये इस तरह हमारी जमीन को मुख्तलिफ खित्तों में तकसीम करती है। अब लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स क्यों है? ये इसलिए है कि हमारी किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम की जा सकती है और प्रिसाइज टाइम मालूम किया जा सकता है। तो इस तरह लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लाइन ऑफ लैटिट्यूड की मदद से ये सारी चीजें की जाती हैं। मुझे यकीन है कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स और इससे रेलिवेंट जो चीजें थी आपने अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आज के सेशन आपको एक खत्म को पहुंचा। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर फीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। आने वाले सेशन में मजीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।